अगर आप बिजली के पावर कट या तो बढ़ते हुए बिजली के बिलों से परेशान हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी को लगवा के आप अपने बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे बिजली नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजली का कनेक्शन कटाना चाहे तो बिजली का कनेक्शन भी कटा सकते हैं। इंडिया में 3 टाइप की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। तीनों ही टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं है। ऑन ग्रिड के साथ में प्रॉब्लम यह है कि बैटरी नहीं लगा सकते, बिना बिजली के सिस्टम काम नहीं करता है। ऑफ ग्रिड के साथ प्रॉब्लम यह है कि बैटरी आपको मैंडेटरी है, लगानी ही लगानी है, रियल टाइम आपको ग्रिड शेयरिंग नहीं मिलती है। और हाइब्रिड इन्वर्टर्स इंडिया में बहुत सारी कंपनियों ने लॉन्च किए हैं। किसी के साथ दिक्कत यह है कि बैटरी के साथ ही चलेगा, किसके साथ दिक्कत यह है कि VOC कम है, किसी के साथ दिक्कत यह है कि बहुत लो क्वालिटी के कंपोनेंट्स उसके अंदर लगे हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग आपको नहीं मिल पाती है। तो ये सारी समस्याओं का सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर आप एक नॉर्मल कंज्यूमर हैं, एक आपका छोटा घर है, या तो फिर आपका स्कूल है, अस्पताल है, कोई बड़ा बिजनेस है या बड़ा घर है, कंप्लीट सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा तो मेरा दावा है कि इस वीडियो को और इस प्रोडक्ट को देखने के बाद में आपको कोई और वीडियो इस टॉपिक से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मेरे जो प्रीवियस वीडियोज हैं उन पे कई सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि आपकी जो नेक्सस सोलर एनर्जी के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं, और आप बोलते हो कि कीमतें कम हैं और इसलिए हम लोग आपके जो प्रोडक्ट हैं अच्छे हैं पर उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्राइस पे ही बात करूंगा, उसके बाद मैं आपको टेक्नोलॉजी वाइज बताऊंगा कि कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों को अपने घर पे लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ कड़वी सच्चाई इस इंडस्ट्री की बताऊं तो इस इंडस्ट्री में केवी और किलोवाट का बहुत बड़ा खेल चलता है। मार्केट के अंदर अगर आप 5 किलोवाट का इन्वर्टर लेने जाएंगे तो आप कहेंगे तो दुकानदार से कि साहब मेरे को 5 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए या तो 3 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए, और वो आपको जो देंगे वो देंगे आपको 5 केवीए का इन्वर्टर या तो फिर 3 केवीए का इन्वर्टर। अब ये केवीए और किलोवाट में फर्क क्या है? ये केवीए और किलोवाट में फर्क ये है, मोस्ट ऑफ द इन्वर्टर्स में जो पावर फैक्टर होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर होते हैं, उनका पावर फैक्टर होता है 0.8 का। तो मतलब 5 केवीए का इन्वर्टर आपका मैक्सिमम 4 किलोवाट का होता है, और मैक्सिमम 4 किलोवाट के इन्वर्टर की जो VOC है उस पर आप 4 पैनल से ज्यादा सीरीज नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे ट्रू MPPT भी नहीं दिया जा रहा है आप लोगों को। तो अगर इसके अंदर ट्रू MPPT होता तो 5 केवी 48 वोल्ट के इन्वर्टर में कम से कम आप 8 से 9 पैनल को सीरीज करके लगा सकते थे। जितने ज्यादा पैनल आप सीरीज करके लगाएंगे उतना ही आपका इन्वर्टर ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा एनर्जी आपको बना के देगा। अब माना नेक्सस सोलर एनर्जी का जो इन्वर्टर है उसकी कीमत तो है 70,000 रुपए, और आप कह रहे हैं कि 5 केवी का फलानी कंपनी का इन्वर्टर जो है साहब वो तो 50,000 रुपए का मिल रहा है। पर फ्रेंड्स, 5 किलोवाट का इन्वर्टर नहीं है, वो 4 किलोवाट का इन्वर्टर है। तो 4 किलोवाट के इन्वर्टर और 5 किलोवाट के इन्वर्टर में फर्क होता है। वीडियो में आगे आपको और ज्यादा डिटेल कंपैरिजन करके दिखाऊंगा प्राइस वाइज, तो आप पाएंगे कि टेक्नोलॉजी आपको सबसे एडवांस मिलती है पर कीमत आपको सबसे कम पे करनी पड़ती है। बस सिर्फ आपको अपने जो नजरिया है देखने का चीजों को वो बदलना पड़ेगा, फैक्ट को समझना पड़ेगा। किलोवाट को आप केवीए से कंपेयर नहीं करेंगे, MPPT को आप PWM से कंपेयर नहीं करेंगे। लोग क्या बोल रहे हैं मैटर नहीं करता, टेक्नोलॉजी क्या बोलती है, फैक्ट क्या बोलते हैं वो मैटर करता है। तो फ्रेंड्स, प्राइस की मैं आपको बात बोलूं तो इस वीडियो में जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं, इनसे सस्ते प्रोडक्ट भी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। तो ये जो इन्वर्टर्स हैं जो मैं आपको सारे दिखाने वाला हूं, इन इन्वर्टर को मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी है 24 वोल्ट और एक कैटेगरी है 48 वोल्ट। 24 वोल्ट का इन्वर्टर उन लोगों के लिए है जिन लोगों के मॉडरेट यूज हैं, उन लोगों को एक कूलर, पंखा, टीवी, 1 HP का समरसेबल पंप वो अपने घर पे चलाना है, एक एयर कंडीशनर उनको अपने घर पे चलाना है, तो ये लोग 24 वोल्ट के इन्वर्टर पे स्विच हो सकते हैं। बाकी जिन लोगों के बड़े हैं लोड, जैसे स्कूल हैं, अस्पताल हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, बड़ा घर है, 3 से 4 AC हैं, कई जगह 8 से 10 AC भी हैं, तो उन लोगों के लिए फिर 48 वोल्ट का सॉल्यूशन। पर यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे इतनी बड़ी आपको मैं वैरायटी दिखाने वाला हूँ 24 वोल्ट और 48 वोल्ट में, कि केवल 24 वोल्ट और 48 वोल्ट में ही आप कितने भी बड़े से बड़े लोड चला पाएंगे। तो सबसे बड़ी जो विशेषता है इन इन्वर्टरों की वो यही है कि आप इन इन्वर्टर में अगर बैटरी बैंक लगाना चाहते हैं तो 24 वोल्ट और 48 वोल्ट, और अगर नहीं भी लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिना बैटरी भी जितने मॉडल आपको दिखाने वाला हूं वो सारे मॉडल आपके
पूरे घर का लोड चला सकते हैं विद सोलर पावर और ग्रिड पावर। तो स्टार्ट करता हूं फ्रेंड्स मैं उन लोगों से जिन लोगों के जो लोड हैं वो घर के लोड थोड़े से कम हैं, और जो लोग एक ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं वन टाइम लग जाए, पैसा ज्यादा खर्च ना हो, कम बजट में आ जाए और फीचर्स सबसे ज्यादा मिल जाए। तो ये जो आप इन्वर्टर देख रहे हैं, ये इन्वर्टर है 2 किलोवाट का, और ये इन्वर्टर है हाइब्रिड इन्वर्टर। इस इन्वर्टर की खासियत फ्रेंड्स ये है कि आप 2 किलोवाट का पूरा लोड यहाँ पे चला सकते हैं। 2 किलोवाट का पूरा लोड आप इस इन्वर्टर पे डाल दीजिए और इंटरप्टेड ये इन्वर्टर आपका 2 किलोवाट का पूरा लोड चलाता रहेगा। यहीं पे प्राइस कंपैरिजन की बात करूं कि 2 किलोवाट के इन्वर्टर पे अगर आप मार्केट से लेंगे तो आपको 2 केवीए का इन्वर्टर ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं 1200 से 1400 वाट का लोड चला पाएगा, उससे ज्यादा लोड नहीं चला पाएगा। तो फ्रेंड्स फर्क क्या है कि वहां पे 1 या 1.25 किलोवाट के इन्वर्टर को 2 केवीए कह के बेच दिया जाता है। दूसरा, जो इन्वर्टर मार्केट में आप लेते हैं उस इन्वर्टर में रियल टाइम आपको शेयरिंग नहीं मिलती है। रियल टाइम शेयरिंग क्या होती है कि अगर आपका लोड चल रहा है सपोज करो 1.5 किलोवाट का और आपका सोलर आ रहा है 500 वाट का, तो पहले वो 500 वाट सोलर को खर्च करे, बाकी जो 1000 वाट है उसको या तो बैटरी से ले ले या तो फिर ग्रिड पावर से ले ले। तो ये रियल टाइम शेयरिंग होती है। ये शेयरिंग का ऑप्शन आपको नॉर्मल इन्वर्टर्स में नहीं मिलता है, पर इस इन्वर्टर में आपको रियल टाइम शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। दूसरा, इस इन्वर्टर को आप बैटरी लेस भी इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज आपके पास आज पैसे नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, कल को जब पैसे हो जाए जब आप बैटरी लगवा लेना, तो आप सोलर पावर और प्लस ग्रिड पावर दोनों के साथ में अपने घर के सारे लोड चला सकते हैं। ये इस इन्वर्टर का फायदा। तीसरा फायदा इस इन्वर्टर का ये कि आप इस इन्वर्टर को अपने फोन पे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप रियल टाइम में देख पाएंगे कि कितना सोलर पावर आ रहा है, कितना ग्रिड पावर आ रहा है। पहले आपको सोलर पावर यूज करना है, बैटरी आपको स्पेयर करनी है, या तो सोलर पावर प्लस बैटरी पावर दोनों से आपको लोड चलाने हैं, सोलर पावर प्लस ग्रिड पावर से लोड चलाने हैं। तो जो भी प्रायोरिटी आप सेट करना चाहें वो सारे फीचर्स आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिलने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, इस इन्वर्टर में आप चाहे तो लिथियम बैटरी चाहे तो लेड एसिड बैटरी, दोनों में से कोई सी बैटरी भी लगवा सकते हैं। अब अगर आपने पीएम सूर्यघर योजना में सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं, तो सब्सिडी में पीएम सूर्यघर योजना में क्या है कि आपको जो पैनल है वो तो डीसीआर लगवाने पड़ेंगे, तो डीसीआर पैनल हम लोग नहीं बनाते हैं, पर आप इन्वर्टर हमारा ये वाला लगवा सकते हैं। तो इस इन्वर्टर को अगर आप पीएम सूर्यघर योजना में भी लगवाएंगे तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी। अब बात करें फ्रेंड्स कि जिन लोगों के 24 वोल्ट पे ही वो लोग लोड चलाना चाहते हैं, रात के लोड ज्यादा नहीं है उन लोगों के, वो लोग दिन में उनका लोड ज्यादा है और करीब 1.5 टन का उनके पास इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर है, वो चलाना चाहते हैं, घर के बाकी लोड चलाना चाहते हैं, बैटरी पावर कम लगाना है, तो ये जो आप मॉडल देख रहे हैं ये 3 किलोवाट का मॉडल है। इस इन्वर्टर पे आप 4 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा पाएंगे। दूसरा, इस इन्वर्टर का जो दूसरा फीचर है वो है कि वाईफाई पे आप इस इन्वर्टर को एक्सेस कर पाएंगे। तीसरा फीचर ये है कि आप बिना बैटरी इस इन्वर्टर को चला सकते हैं। चौथा फीचर ये है कि लिथियम बैटरी या तो लेड एसिड बैटरी या तो जेल बैटरी, वीआरएलए बैटरी, जो बैटरी आप चाहें वो बैटरी आप इस इन्वर्टर पे लगा सकते हैं। तो ये 3 किलोवाट वाला आपको मॉडल मिलता है, और यहाँ पे ये 3 किलोवाट का मॉडल भी आपको 24 ही वोल्ट में मिल जाता है। तो 2 किलोवाट भी आपको 24 वोल्ट में मिला, 3 किलोवाट भी आपको 24 वोल्ट में मिला। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट 24 वोल्ट की बात करूं, जिन लोगों को ऐसे हैं कि साहब मेरे को एयर कंडीशनर के साथ में घर के बाकी लोड भी चलाने हैं और नंबर ऑफ पैनल ज्यादा होने चाहिए, तो फिर ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर नॉर्मल इन्वर्टर नहीं है। इस इन्वर्टर के अंदर एडवांस हाइब्रिड एमपीपीटी का इस्तेमाल किया गया है। यह इन्वर्टर है 3.5 किलोवाट का, और इस इन्वर्टर में आपको और भी ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ये आप ड्राई कॉन्टैक्ट देख रहे हैं। आप अगर जनरेटर के साथ में इस इन्वर्टर को चलाना चाहते हैं तो आप ये ड्राई कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से ये आपके जनरेटर को सिग्नल भेज सकता है ऑन करने के लिए कि आपका इन्वर्टर ऑन हो जाए, और इसके साथ ही इस इन्वर्टर को आप बैटरी लेस भी चला सकते हैं। अगर मैं हाइब्रिड इन्वर्टर में सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी की बात करूं तो एडवांस हाइब्रिड एमपीपीटी दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है एमपीपीटी की, जो कि आपकी जो सोलर पावर है उसको 40% तक बढ़ा सकती है। इस इन्वर्टर की अगर मैं आपको कंपेयर करूं नॉर्मल मार्केट के जो ट्रांसफॉर्म वाले 5 केवीए के इन्वर्टर हैं, तो आप पाएंगे कि जो 5 केवीए का वहां पे इन्वर्टर आप ले रहे हैं 5 किलोवाट के नाम पे, वो इन्वर्टर ये इन्वर्टर है। वो उस इन्वर्टर से भी आप 3.5 किलोवाट का लोड चला सकते हैं मैक्सिमम। इस इन्वर्टर से भी आप 3.5 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। दूसरा, इस इन्वर्टर पे आप 5 किलोवाट का पूरा पैनल लगा सकते हैं, वहां पे भी आप 5 ही किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं। अब वहां पे और यहाँ इस इन्वर्टर में फर्क यह है कि इस इन्वर्टर में एडवांस आपको टेक्नोलॉजी मिल गई, 40% सोलर से ज्यादा पावर मिल जाता है, बिना बैटरी आप इसको चला सकते हैं। 24 वोल्ट आप चाहे कम बैटरी लगाना तो 24 वोल्ट लगा सकते हैं। और अगर आप ये चाहें कि साहब मेरे को तो लेड एसिड की 8 बैटरी इसके ऊपर लगानी है, तो लेड एसिड की 8 बैटरियों को भी ये इन्वर्टर इतने ही टाइम में चार्ज कर सकता है जितने टाइम में ये इन्वर्टर 12 वोल्ट की 2 बैटरियों को चार्ज करता है, मतलब 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करता है, क्योंकि इसके अंदर आपको एसी साइड से 80 एम्पियर की चार्जिंग मिल जाती है। बाकी जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं उनके अंदर मात्र आपको 15 एम्पियर चार्जिंग मिलती है।
बड़ी बैटरी लगानी है, आप कितनी बड़ी बैटरी लगा लीजिए। अगर आपको बैटरी नहीं लगानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं, लिथियम बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। और सबसे जो एडवांस फीचर ये है कि ये इन्वर्टर 270 वोल्ट अगर आपके ग्रिड में है तभी भी आपके ग्रिड में एक्सपोर्ट कर सकता है। नॉर्मल जो मार्केट में इन्वर्टर होते हैं वो इन्वर्टर 265 या 266 वोल्ट से ऊपर बहुत कम ही ऐसे मॉडल हैं जो कि ग्रिड एक्सपोर्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये इन्वर्टर आपको सुपर इन्वर्टर मिल जाता है। और मैं कीमत की बात बोलूं तो इस इन्वर्टर की कीमत मार्केट में मिलने वाले 5 kVA के इन्वर्टर से भी कम रहने वाली है। तो टेक्नोलॉजी आपको सबसे एडवांस यहाँ पे मिल जाती है और आपको प्राइसिंग कम मिल जाती है। 24 वोल्ट में ही आपको ये सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो इसके साथ ही एक हम 4 किलोवाट का और मॉडल बनाते हैं। तो 4 किलोवाट वाला मॉडल आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। तो 3.5 का अगला वर्जन जो है वो 4 किलोवाट हो जाता है। तो डिफरेंट नीड्स के लिए हम लोगों ने डिफरेंट मॉडल बनाए हैं। 24 वोल्ट में आपको 4 मॉडल हमारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यहीं पे फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप ओईएम कराना चाहते हैं, अपने नाम से आप इन्वर्टर बनवाना चाहते हैं हमसे, तो हम लोग ओईएम भी करते हैं। आपके नाम से हम लोग आपको इन्वर्टर बना के दे सकते हैं। आपको बीआईएस कराना है तो हम आप अपने नाम के साथ में आपको कोड बीआईएस भी करा के दे सकते हैं। तो आप इन इन्वर्टरों को पीएम सूर्य घर योजना में भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं उन लोगों से कि जिन लोगों को थोड़े से बड़े लोड चलाने हैं और उन लोगों का यह है कि साहब मेरे को दो कम से कम मेरे को एसी चलाने हैं और घर के बाकी लोड हैं। तो इसी मॉडल का एक एडवांस वर्जन जो आप देख रहे हैं ये 5 किलोवाट का आपको वर्जन देखने को मिल जाता है। और 48 वोल्ट में हमारे जो सारे इन्वर्टर हैं उनमें आपको एक फीचर ये मिलता है कि आप इन्वर्टर टू इन्वर्टर जोड़ सकते हैं। तो इसका फायदा क्या हुआ, जैसे आप ये नीचे पैरेलल ऑप्शन देख रहे हैं, इस ऑप्शन का फायदा क्या है कि आज आपने 5 किलोवाट का इन्वर्टर ले लिया, कल को आपके लोड बढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 किलोवाट का एक इन्वर्टर और ले सकते हैं। इस इन्वर्टर को आप सिंगल फेस या तो 3 फेस दोनों ही बना सकते हैं। तो अगर आपको 3 फेस बनाने हैं तो 5-5 किलोवाट के 3 इन्वर्टर आप लगा सकते हैं। तो 5-5 के 3 इन्वर्टर लगा के आप इसको 3 फेस भी बना सकते हैं। बाकी अगर आपको सिंगल फेस बनाने हैं तो आप 9 इन्वर्टर तक पैरेलल कर सकते हैं, मतलब 45 किलोवाट तक इस इन्वर्टर से आप बना सकते हैं। बिना बैटरी चला सकते हैं और बैटरी लगानी है तो 48 वोल्ट की एक लिथियम फॉस्फेट की बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं या तो फिर लेड एसिड की 4 बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर का जो नेक्स्ट फीचर आपको मिलता है वो मिलता है इसमें आपको ड्यूअल आउटपुट मिलता है। तो ड्यूअल आउटपुट का फायदा क्या है, एक तरफ आप अपने मेन लोड लगा सकते हैं जो आपके रेगुलर लोड है और एक तरफ एसी आउटपुट 2 जो है इसमें आप अपने इमरजेंसी लोड लगा सकते हैं। तो जो कि आपको घंटे 2 घंटे के लिए चलाने हैं, शॉर्टन टाइम के लिए चलाने हैं, पर आप ये चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में आपके वो लोड बंद ना हो। जैसे आपका पंखा हो गया, कूलर है, लाइटिंग है, कैमरे हैं, वो आपके बंद ना हो तो आप आउटपुट 2 में ये सारे लोड लगा सकते हैं। तो आपको पैरेलल फीचर मिल जाता है, एडवांस हाइब्रिड यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिल जाती है, 6 किलोवाट का पैनल सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है और इसके साथ ही लिथियम बैटरी का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है और आपको वाईफाई कनेक्टिविटी भी इस इन्वर्टर के अंदर मिल जाती है। तो अगर आपको वाईफाई कनेक्टिविटी चाहिए तो आपको एडिशनली हमें ऑर्डर करना पड़ेगा। इसकी वाईफाई स्टिक आपको अलग से अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। बाय डिफॉल्ट हम इसके साथ में वाईफाई स्टिक नहीं देते हैं। अब बात करें फ्रेंड्स और थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी की, तो आप ये देख रहे हैं ये 6 किलोवाट के जो इन्वर्टर है, ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि आप 9 किलोवाट का पैनल इस इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर में ड्यूअल एमपीपीटी आपको मिलता है, तो 2 अलग तरह के सोलर पैनल भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। एक एमपीपीटी में आप 4.5 किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं, दूसरे एमपीपीटी में आप 4.5 किलोवाट का पैनल लगा सकते हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ 9 किलोवाट के पैनल का कि 9 किलोवाट का पैनल कम से कम आपको 5 किलोवाट से ज्यादा पावर ऑलमोस्ट दिन में बना के दे देता है। तो आप 5 किलोवाट के लगभग रेगुलर लोड 100% सोलर पावर पर चला पाएंगे। दूसरा, आज आपके पास पहले से पैनल लगे हैं, कल को आपको पैनल अपग्रेड करना है, अभी आपके पास हमारा मनोपर्क लगा है, कल को आपको ये चाहिए कि साहब मेरे को तो कल को एसडीटी पैनल लगाना है, तो उसके लिए फिर ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। 6 इन्वर्टर आप यहाँ पे पैरेलल कर सकते हैं, तो मतलब 6 किलोवाट से आप 18 किलोवाट सिंगल फेस या तो 3 फेस बना सकते हैं अगर आप 3 इन्वर्टर जोड़ते हैं। और बाकी अगर आप 6 इन्वर्टर जोड़ना चाहें तो 6 इन्वर्टर भी आप जोड़ सकते, मतलब 36 किलोवाट का आप 3 फेस या तो सिंगल फेस भी इन्वर्टर इस इन्वर्टर को बना सकते हैं। इस इन्वर्टर में आपको डेडिकेटेडली जनरेटर का पोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपको जनरेटर के साथ में इन्वर्टर को सिंक्रोनाइज करना है तो आप यहाँ पे एक जैन पोर्ट देख रहे हैं, आप ये देखिए यहाँ पे आपको जनरेटर पोर्ट मिल जाता है। तो आप जनरेटर पोर्ट की मदद से आप अपने जो जनरेटर है उसको भी सिंक्रोनाइज इस इन्वर्टर के साथ में कर सकते हैं। अगर मैं लोड लिफ्टिंग की बात आपको बोलूं तो आप 5.8 किलोवाट का लोड इस इन्वर्टर से चला सकते हैं। और अगर आपके घर पे 2 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के 5 स्टार इन्वर्टर एसी लगे हैं तो आप उन एसी के साथ में बाकी घर का पूरा लोड भी चला सकते हैं। नेक्स्ट अगर इन्वर्टर की बात करूं तो ये इन्वर्टर दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में काउंट किया जाता है। इस तरह का डिस्प्ले हो सकता है आपने पहले कहीं देखा हो, पर
इस तरह का डिस्प्ले आपने देखा होगा, ये वाला डिस्प्ले आपने कहीं नहीं देखा होगा। नीचे आपने बटन देखने को आपको मिले होंगे। ये इन्वर्टर 100% टच स्क्रीन के साथ में आता है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसका यूजर एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस गजब एक्सपीरियंस एक आदमी के लिए होने वाला है। इस इन्वर्टर में इतनी सारे फीचर्स हैं कि आप ये मान सकते हैं कि इस इन्वर्टर को लगवाने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने घर पर जनरेटर लगवाया हुआ है तो आप अपने जनरेटर को निकाल के इस इन्वर्टर से फेंक देंगे। इस इन्वर्टर में पहली बार आपको ड्यूअल आउटपुट मिलता है। सबसे पहली बात तो एक इमरजेंसी लोड के लिए आपको आउटपुट मिलता है, एक नॉन इमरजेंसी लोड के लिए आपको आउटपुट मिलता है। 6 इन्वर्टर को आप पैरेलल कर सकते हैं, मतलब ये 8 किलोवाट का इन्वर्टर है तो 48 किलोवाट आप सिंगल फेस या तो 3 फेस इन्वर्टर बना सकते हैं। इसके साथ ही 11 किलोवाट का आपको पैनल सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, मतलब पर एमपीपीटी आप 5.5 किलोवाट का सोलर पैनल इस इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं। अब इस इन्वर्टर में भी आपको ये एडवांटेज मिलता है कि 2 डिफरेंट टाइप के पैनल आप इसके ऊपर लगा पाएंगे। तो अगर आपकी लोड ज्यादा है तो आप फिर इस इन्वर्टर के साथ स्विच कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लिथियम बैटरी लगानी है तो फिर आपको 51 वोल्ट की 2 बैटरी इस इन्वर्टर के ऊपर लगानी पड़ेंगी, और अगर आपको लेड एसिड की बैटरी लगानी है तो फिर 4 बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर से आप पूरे 8 किलोवाट का लोड अपना लिफ्ट कर सकते हैं। और इस इन्वर्टर को जैसा कि मैंने बताया कि इसमें पूरा ये जो आप अपीयरेंस देख रहे हैं, ये जो आप इसका स्क्रीन देख रहे हैं, ये पूरा स्क्रीन टच स्क्रीन है, तो इसको आप मोबाइल की तरह भी चला सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वाईफाई ऑप्शन चाहिए अपने फोन में, आपको ये कोई इस इन्वर्टर की पूरी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो आप अपने फोन पे भी इस पूरे इन्वर्टर को एक्सेस कर सकते हैं। और दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की अगर मैं अब लास्ट इन्वर्टर की बात करूं तो ये इन्वर्टर आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये इन्वर्टर है 10 किलोवाट का और ये इन्वर्टर भी 48 वोल्ट में ही आता है। इस इन्वर्टर में भी आपको सेम वही फीचर्स मिलते हैं जो 8 किलोवाट इन्वर्टर में मिलते हैं। बाकी यहाँ पे पैनल आप 13 किलोवाट का लगा सकते हैं और 10 किलोवाट के इन्वर्टर पे 10 किलोवाट का 100% लोड आप चला सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके घर पे अगर 4 एयर कंडीशनर भी लगे हैं, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी 5 स्टार, तो 4 इन्वर्टर के एसी को प्लस आपके घर के बाकी लोड जिसके अंदर कैमरा, पंखा, टीवी, लाइट, वो सारे लोड आते हैं, उन सारे लोड को भी आप इस इन्वर्टर से चला सकते हैं। इस इन्वर्टर में भी आपको ड्यूअल आउटपुट मिलता है। और अगर मैं कीमत की बात बोलूं तो इस इन्वर्टर की कीमत इंडिया में सबसे कम रखी गई है। अगर हाइब्रिड इन्वर्टर की बात करें तो हाइब्रिड इन्वर्टर में इससे कम प्राइस में शायद ही आपको कोई अच्छी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर हाइब्रिड मिलने वाला हो। 6 इन्वर्टर आप पैरेलल कर सकते हैं, मतलब 60 किलोवाट बना सकते हैं सिंगल फेस या तो 3 फेस। और इसके साथ ही बैटरी लेस चलाना चाहें तो बैटरी लेस भी आप इसको चला सकते हैं। लिथियम आयन की 2 बैटरी कम से कम आप इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, 10 किलोवाट की बैटरी कम से कम इसके ऊपर आपको लगानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे इंडिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर्स। इन सारे इन्वर्टर को आप पीएम सूर्यघर योजना में लगा के सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर दूं कि अगर आप अपने नाम से ओईएम कराना चाहते हैं तो अपने नाम से हम आपको ओईएम भी करके दे देंगे। इसके साथ ही उन जगहों में जहां पे नेक्सस सोलर एनर्जी की डीलरशिप अवेलेबल नहीं है, हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं आप लोगों को कि आप नेक्सस सोलर एनर्जी के साथ में जुड़ के एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, जिसमें हम आपको एश्योर करते हैं कि आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के कंपैरिजन में इस बिजनेस में बहुत जल्दी और सिक्योर तरीके से मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ और लोग भी ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो।